अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सवाशी और मैं हूं रमज़ीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बताएंगे कि मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में 58 अफराद जान से गए। सबसे ज्यादा 33 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। 4584 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 75,266 हो गई है। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, लाहौर में 79% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। महकमे सेहत पंजाब की एक बार फिर लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं सूरत हाल खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। घर से बगैर मास्क के बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्बत केसेस की शरह 15% तक पहुँच गई। तो पंजाब में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा। शेखुपुरा में इन्फेक्शन रेट 25% हो गया। लाहौर में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 19% तक जा पहुंची है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, कोरोना वायरस बेकाबू हो रहा है पंजाब में? जी बिल्कुल, यकीनन पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू होने लगा है। लाहौर में केसेस काफी दिनों से बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि कोरोना वायरस का फैलाव पंजाब के दूसरे दीगर शहरों में भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब के 12 अजला ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह 12% से भी ज्यादा रिपोर्ट हुई है और शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 25% कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 19%, फैसलाबाद में 17, सरगोदा में 16, नारोवाल में 15 और रावलपिंडी में 15% रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह ननकाना साहब में 18% कोरोना वायरस केसेस की मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई है, जिस पर चूंकि केसेस में की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में जो तशवीशनाक मरीज हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ रहा है और अस्पतालों में जगह भी कम पड़ने लगी। दानियाल उमर, अपडेट किया आपने। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है, तफसीलात कुछ देर बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्क के साथ मोहब्बत और वाबस्तगी बेमिसाल है। कोरोना के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुसलसल 10 माह से $2 अरब बिलियन से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजकर रिकॉर्ड कायम किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मार्च में बढ़कर $2.7 अरब हो गई, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 43%। मौजूदा माली साल में अब तक पाकिस्तान भेजी गई तरसीलात ज़र में 26% इजाफा हुआ है। हम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दुरुस्त सिमत में गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खिताब में बोले कि तरसीलात ज़र 26% बढ़ी हैं। कोरोना की तीसरी लहर में मजबूत माशी इंडिकेटर्स के साथ दाखिल हो रहे हैं। हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो 26% बढ़ी हैं इस साल, और अभी ईद आने वाली है और हिस्टोरिकली ईद में रेमिटेंसेस और भी बढ़ती हैं। तो जो पहले लोगों को फिक्र होती है रिगार्डिंग आवर फॉरेन एक्सचेंज आउटलुक एंड सो फोर्थ, वी हैव टू थैंक आवर ओवरसीज पाकिस्तानीज फॉर द अनपैरेलल्ड ग्रोथ दैट वी आर सीइंग इन आवर रेमिटेंसेस। ये पहला फ़र्क है बिटवीन फर्स्ट वेव एंड द थर्ड वेव राइट नाउ, प्लस 9.1% पे, और पहली वेव जो हमने एंटर की वो -5.7% पे एंटर की। जो हमने स्कीम निकाली जो कि अल्लाह के करम से बहुत कामयाब हुई, टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी टर्फ, जिसकी वजह से तकरीबन 450 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ मशीनरी में हुई है तकरीबन 6 से 8 महीनों में। रोज़गार फाइनेंस स्कीम, ये भी तारीख में पहली दफ़ा एक स्कीम आई कि जो कंपनी अपने वर्कर्स को ले ऑफ नहीं करेगी 6 महीने के लिए, उसको ये सस्ता कर्जा मिल सकेगा। उसामा सती कत्ल केस से दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी गई। उसामा सती कत्ल केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी जज शाहरुख अर्जुमन ने मुल्जिमान की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। केस की समाअत के बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, किस ग्राउंड पर दहशतगर्दी की दफात खारिज की गई है, वजह क्या बनी? ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बुनियाद बनाकर 5 गिरफ्तार मुल्जिमान की जानिब से दहशतगर्दी की दिफात को चैलेंज किया गया था और ये कहा गया था कि अदालत उज़्मा ने दहशतगर्दी की जो तारीफ कर दी है उसके मुताबिक ये केस दहशतगर्दी का नहीं बनता, लिहाजा दहशतगर्दी की दिफात खारिज की जाए। इस पर दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज किया था जो आज सुना दिया गया है और ये मुकदमा ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट को मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम मुद्दई मुकदमा की जानिब से इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया और ये बताया गया है कि ठोस शवाहिद मौजूद है दहशतगर्दी के, इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। और अभी आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसका मैक्सिमम नंबर था, तो इसलिए ना सिर्फ कि इस वक्त बीमारी की परसेंटेज पॉजिटिविटी वगैरह ज़्यादा है, बल्कि जो इसका ज़ोर है, जो प्रेशर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर वो खासा शदीद है। और ये जो हमारे बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, KP और AJK में, उसमें देखने को नज़र आ रहा है। इस प्रेशर के नतीजे में ज़ाहिर है जब कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर हमें ये परेशानी या फ़िक्र होती है कि कहीं किसी जगह बेड्स की अवेलेबिलिटी का मामला ना बढ़े। इस सिलसिले में जो बहुत अहम चीज़ हमारे हाथ में है करने की, उसका ताल्लुक जो NPIs हैं, जो SOPs हैं, उनका मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम समझते हैं कि अगर हम मुल्क भर पर नज़र दौड़ाएँ और 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक की जो एदाद शुमार हैं उनको देखें, तो ऐसे दिखता है कि हमने इसके ऊपर इस मामले को मुकम्मल सीरियसनेस नहीं दी। मिसाल के तौर पे मासवा हस्पतालों के बाकी तमाम सेक्टर्स में आपको इसकी जो कंप्लायंस है, इसका जो इस्तेमाल है SOPs का, उसकी शरह जो है वो 50% के लगभग दिखती है, और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में तो सबसे कम नज़र आ रही है। कुछ और जो ऑब्जर्वेशंस आज देखी गई NCOC में, उसमें ये नज़र आया कि जो क्लोज्ड डेज़ हैं, जो हमारे दिन हम सब ने फ़ैसला किया था जिसके दौरान हम अपनी एक्टिविटी को बंद रखेंगे, ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, उसमें कंप्लायंस जो है, जिसको बोलते हैं लेटर और स्पिरिट, यानी पूरे माने में जो उसका इस्तेमाल है वो उस तरह से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही। जो औकात कार थे जिसके दौरान कुछ एक्टिविटीज़ ने बंद होना था या चलना था, उनके ऊपर भी मुकम्मल आमद दरामद होता नहीं नज़र आ रहा। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का मैंने पहले ही जिक्र किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ हमें बड़े वाज़े जिसे कहते हैं गैप्स नज़र आ रहे हैं। हमें ये भी पता चला है कि बावजूद पाबंदी के कुछ जगह रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग जिसको बोलते हैं, यानी अंदर बैठ के खाने का जो इंतज़ाम है वो चल रहा है। और सबसे पहले ये कहूँ कि ये जो मास्क का इस्तेमाल है, इसकी कंप्लायंस इतनी कम है कि वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। मैं समझता हूँ कि अक्सर जगहों में, सिवाय चंद एक्सेप्शंस के, अक्सर जगहों में इसका इस्तेमाल 5% भी नहीं है। इस सूरत हाल में मेरी आपसे अपील ये होगी कि इन SOPs को सीरियस समझिए। बीमारी का फैलाव मौजूद है और वो फैलाव इस नौइयत का है कि उसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर बहुत शदीद असर डाल रखा है, और ये हमारे हाथ में है कि जैसे ही हम इन चीज़ों की कंप्लायंस, यानी इन रिस्ट्रिक्शंस की, इन SOPs को अडॉप्ट करना शुरू करें, तो हमें बीमारी के फैलाव पे खातिर खा असर नज़र आना शुरू होगा। साथ साथ मेरी उलमाए कराम से भी गुजारिश है कि रमज़ान सामने है बिल्कुल, कि वो भी अपना पूरा किरदार इसमें अदा करें और वो हमारे साथ रहे हैं। और पिछली जो इसकी वबा थी, जब पिछले रमज़ान में आई, तो उनकी मदद से बहुत इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन थी बहुत सारी मसाजिद में। तो मैं समझता हूँ कि उनकी मदद जो है वो हमें बहुत इसमें कारआमद साबित होगी वबा को के फैलाव को रोकने में। साथ साथ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मेरी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम लोग जो 50 से ऊपर के हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वो प्लीज़ रजिस्टर करें। जो 60 से ऊपर लोग हैं, 60 से ऊपर उम्र के लोग हैं, उनको जब वैक्सीनेशन की डेट आती है तो प्लीज़ उस पर जाइए और वैक्सीनेशन का आगाज़ कीजिए अपने लिए। और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं, बहरहाल उनके लिए तो वॉक इन वैक्सीनेशन, यानी बग़ैर अपॉइंटमेंट के, बग़ैर तारीख लिए जाने की फ़ैसिलिटी मौजूद है, तो वो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। हम इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स फ़राहम करेंगे और हो रही हैं और आइंदा होती चली जाएंगी इस महीने के आखिर से पहले और फिर मई में और फिर जून में। तो ये लाखों बल्कि इंशाल्लाह करोड़ों की तादाद में वैक्सीन्स मौजूद होंगी, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन एक और आपको चीज़ बताता चलूँ, आज अभी थोड़ी देर पहले WHO के
जो डीजी हैं उनका भी एक मैसेज आ रहा था, वो ये कि जब हम वैक्सीन लगा लें तो हम ये ना समझें कि अब हमने इसके बाद तमाम जो एहतियातें हैं वो छोड़ देनी हैं। वजह यह है कि वैक्सीन बचाव करती है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये कभी भी 100% नहीं होती। तो इसलिए साथ साथ वैक्सीनेशन के जब तक आलमी इदारा सेहत और कौमी इदारे जो हैं आपको ये ना कह दें कि अब इन एहतियातों की ज़रूरत नहीं रही, तब तक ये तमाम चीज़ें अडॉप्ट किए रखें, बिकॉज़ इसी सूरत हमारी जो वबा है वो कम होगी, नीचे आएगी और हम अपना मामूल ज़िंदगी जो है करीब तरीन अपने नॉर्मल के लाने के काबिल होंगे। आप सबकी तवज्जो का भी शुक्रिया और पेशगी आप सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इन तमाम SOPs को अडॉप्ट कीजिए और इसको अपने मुल्क को और अपने घर वालों को और अपने माशरे को वबा से और इसके जानलेवा ख़तरात से बचाने में अपना भरपूर और मौसर किरदार अदा कीजिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। शुक्रिया। मामले ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया को कोरोना के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे। ये कहा कि मुल्क में इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। आवाम कोरोना से बचने के लिए सीरियस नहीं है, SOPs पर अमल करके कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाबंदियों के बावजूद होटल भी खुले हैं और ट्रांसपोर्ट भी। पाकिस्तान के शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आगे बढ़कर आपको बताएं कि जाती उम्र अराजी केस मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। आपको इस केस के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज केस में अबूरी ज़मानत खत्म होने पर पेश हुई। लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगा। इस वक्त आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गई हैं, जहाँ पर उनके इस केस की समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करेगी। मरियम नवाज केस में अबूरी ज़मानत ख़त्म होने पर पेश हुई हैं। इस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की मीटिंग आज फिर होगी। मीटिंग में PDM में रहने या ना रहने का फैसला किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, आज एक और CEC की मीटिंग है, अब क्या खबर सामने आने वाली है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो CEC का इजलास था उसमें पीपल्स पार्टी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी कि आया PDM से अलहदगी इख्तियार की जाए या PDM के साथ चला जाए और अपनी शराइत बरकरार रखी जाए। इस्तीफों के हवाले से भी कल मुख्तलिफ राय सामने आई थी, जिसकी वजह से कोई हतमी फैसला नहीं लिया जा सका था। आज फिर CEC का इजलास जो है वो बुलाया गया है। अब से कुछ देर के बाद ये इजलास शुरू होगा, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने फैसले से कौम को आगाह करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हवाले से आज अहम इंतहाई इजलास है, क्योंकि आज फैसला हो जाएगा कि अब PDM के साथ पीपल्स पार्टी रहती है या नहीं। अगर साथ रहती है तो किन शराइत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी PDM के साथ चलेगी। कुछ देर के बाद ये खबर भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब से कुछ देर बाद ये फैसला भी सामने आ जाएगा कि PDM के साथ पीपल्स पार्टी ने चलना है या नहीं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। इसी बुलेटिन में देखिए, जमीन के अंदर शहर। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी को वज़ारत इत्तलात का इजाफी चार्ज मिलेगा या कलमदान तब्दील होगा। ऐलान जल्द मुतवक्के है। चंद ही रोज़ पहले वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख को काबीना से निकाल कर कलमदान का इजाफी चार्ज वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अज़हर को सुपर्द किया गया था। आज आपको दिखाएंगे अनदेखा पाकिस्तान में हज़ारों साल पुराने शहर तक्षशिला के बारे में, जो आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर है। इस्लामाबाद के करीबी शहर कैसा था, ये जान लेते हैं आबिद अली से। हाथ से बनाया गया, कोई स्केच नहीं, ये गूगल मैप नहीं, 2000 साल पुराना असल शहर है तक्षशिला। यहाँ से गुजरते हुए एहसास होता है घरों की दीवारें आज भी मौजूद हैं।
यहाँ गलियाँ और निकासी आब का निजाम महारत से तरतीब दिया गया। बुद्ध मत के मानने वालों की मरकजी इबादत गाह के निशान भी नजर आते हैं। सूरज की मदद से यहाँ वक्त देखा जाता था। फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि कोई न बच सका। जब 5th सेंचुरी ईडी में व्हाइट हुन्स आए तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन की, उन्हें बहुत तबाही मचा दी। उन्होंने जो जितने भी बुद्धिस्ट जो मानिस्ट्री थी, स्टूपा थे, उसको आगे लगाई। उन्हें शहरों को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया, आगे लगाए, उसको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो है ना वो डिक्लाइन शुरू हो गया। फिर यहाँ पे उसके बाद ये कहीं दारुल खिलाफा नहीं रहा। इस मुकाम को बुद्ध मत, रूमी, पारसी, कुशान और मुसलमानों ने अपने अदवार में कई बार दारुल हुकूमत बनाया। टेक्सला बहुत पुराने ज़माने से ये दारुल हुकूमत रहा है, कैपिटल रहा है। यहाँ हमारे साथ 3 कैपिटल सिटीज़ बहुत मशहूर हैं। एक जो है ना बीर माउंड है, दूसरा सिरकप है और तीसरा सिरसुख है। जो बीर माउंड है ये 6th सेंचुरी BC में, यानी 600 कबल मसीह में, जो यहाँ पे पर्शियन जो एम्पायर थी, अखमीनियन जो थे ना, उनके ज़माने में ये दारुल खिलाफा था। और ये वो शहर था जिसमें 3rd सेंचुरी BC में अलेक्जेंडर या सिकंदर आज़म जो है ना वो यहाँ पे आया था और उन्होंने तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा यहाँ पे स्टे भी किया था। इंडो ग्रीक आए जो अफ़गानिस्तान से आए थे और वो लोग थे जो सिकंदर आज़म से अफ़गानिस्तान में रह गए थे और उन्होंने वहाँ पे अपनी किंगडम कायम की थी। तो जब यहाँ आए, यहाँ पे काबिज़ हुए, तो उन्होंने सिरकप के नाम से अपना अलग एक शहर, बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्न, जो मतलब एक ग्रीक, टिपिकल ग्रीक सिटी उन्होंने बनाया। जब फिर कुशान आए 2nd सेंचुरी ईडी में, तो उन्होंने अपना दारुल खिलाफा जो है ना सिरसुख के नाम से अलग एक कायम किया। हजारों साल पुरानी जमीन पर कभी वफाकी दारुल हुकूमत जैसी रौनकें लगती थीं। यहाँ ही दुनिया की सबसे पहली ग्रामर जो है वो मरतब की गई, पानीनी ने मरतब की। यहाँ ही चर्क ने, जो दुनिया का पहला था सर्जन, उसने आंखों का ऑपरेशन किया। सर जॉन मार्शल ने 19वीं सदी के शुरू में इस मुकाम पर शहर दरियाफ्त किया, लेकिन मट्टी में दबे कई किलोमीटर रकबे का मुकम्मल खोज ना लगाया जा सका। यूं माजी का मशहूर टेक्सासिला आज उर्फे आम में टेक्सला बन चुका है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ आबिद अली, समा टेक्सला। आगे आ रहा है, फलों को पर लग गए। इंसानी हुकूक के अलंबरदार और मारूफ सहाफ़ी I.A. रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरज़ में मुब्तला थे। I.A. रहमान HRCP के सरबराह थे। 2017 में उन्हें ह्यूमन राइट्स आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि इस वक्त ये खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आपको बताएं कि इंसानी हुकूक के अलंबरदार और मारूफ सहाफ़ी I.A. रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला थे। तो अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, माजी में रोज़े और ईदों को सितारों से जोड़ा गया, हमने इसे सेटेलाइट पर मुंतकिल कर दिया। हम चांद दे सकते हैं या नहीं, आज ये मसला नहीं है। अब तो इस पर तहकीक होनी चाहिए कि जब लोग चांद पर जाएंगे तो वहाँ रोज़ा और ईद किस तरह मनाई जाएगी। उन्होंने स्पार्को को सिविलियन कंट्रोल में देने का मुतालबा भी कर दिया। कम लोगों को ये मालूम है कि आज ये जो IT सेक्टर जिसको हम इतनी बात करते हैं, ये उसी रिसर्च का नतीजा था जो अमेरिका ने चांद पे पहुंचने के लिए शुरू की। ये मसला ही नहीं है कि हम चांद देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अब तो शरई मसला अगला जो आपको जिसके ऊपर सोचना है वो ये है कि अगर 2025 में या 2030 में जो लोग चांद के ऊपर होंगे उन्होंने ईद कैसे मनानी है। हम तो कॉलोनाइज कर रहे हैं चांद। मैं ये समझता हूँ कि स्पार्को को सिविलियन कंट्रोल में वापस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देना चाहिए, और अगर नहीं देते तो फिर हम अपना एक सिविल प्रोग्राम जो स्पेस का है वो शुरू करेंगे। चांद से निकलकर बाहर आते हैं और कुछ बढ़ती हुई कीमतों की बात करते हैं। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज, तीसरे रोज़ भी खरीदारों को चीनी ना मिल सकी। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों और स्टोर्स मैनेजर्स के दरमियान तल्ख कलामी का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम, जो इस वक्त फेडरल बी एरिया समनाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए, क्या कहना है यहाँ पर खरीदारों का।
जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने 19 अशिया पर रियायती कीमतों का यानी सब्सिडी का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ज़्यादातर जो डिमांड देखी गई है वो चीनी, आटे और घी की है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों को उस वक्त होती है जब वो अपने इलाके के यूटिलिटी स्टोर पर पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें चीनी और आटा दस्तयाब नहीं होता। और यही सूरत हाल हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर देखी है कि लोगों की लंबी कतारें हैं। स्टोर्स में तमाम अशिया मौजूद हैं, लेकिन चीनी, आटा और जिस सस्ते घी का ऐलान किया गया था उसकी किल्लत है। जब इस हवाले से हमने मौक़िफ़ मालूम किया यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया का, तो उनका यही कहना था कि सप्लाई को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कराची के शहरी इस पूरी सूरत हाल से पूरी तरह मुतमईन नहीं नज़र आते। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। सीवरेज सिस्टम तबाह, गटरों के ढक्कन गायब, कचरा उठाने वाला कोई नहीं। कराची के इलाके खेमाड़ी में मकीनों को 12 साल से पीने का पानी मैसर नहीं। मेरा नाम बाबर संगोर है। ये इलाका टिकरी विलेज UC 40 डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी। ना यहाँ सीवरेज का कोई निज़ाम है, ना पीने के लिए कोई पानी आता है। पिछले 12-13 सालों से पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। नालों पे लैंड माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल पर काबिज़ हैं, फुटबॉल ग्राउंड पर काबिज़ हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनका ये हल्का है, MNA MP से कि बराए मेहरबानी टिकरी के लिए भी कुछ करें। यहाँ के मिनरल्स के ढक्कन, सीवरेज का निज़ाम, कचरा कुंडियाँ, आवारे कुत्ते, किस किस चीज़ से हम बचें। थ्रू दस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और दस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ़ एक दस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया, वसाइल, 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे वो, और किस तरह इन्होंने धांधली करके फरवरी में, ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, तब भी फरवरी के इलेक्शन में भी दस्का के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक्सपोज होना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो आवाम को अब ये पता चल गया है, एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, पूरी मशीनरी, पूरी इंतज़ामिया, पूरी वसाइल का इन्होंने मुंह खोल दिया, और उसके बावजूद मीडिया पे जिस तरह नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुबह शाम प्रोपेगेंडा किया, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया, जिस तरह नवाज शरीफ की किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की, उसको दबाने की, उसकी किरदार कुशी की गई, उनके लोगों को अरेस्ट करके तारीख़ की बदतरीन विक्टिमाइजेशन करके, फिर भी जिसको कहते थे उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और ये कहते हैं कि हमने इतना वोट ले लिया। आप देखें, ये इतना वोट जो है, पंजाब के अंदर एक बरादरी सिस्टम भी है, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली इंतज़ामिया का असर रसूख होता है, बाकी चीज़ों का होता है, गवर्नमेंट का होता है। जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, आप मेरी बात लिख के रख लें कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप देखना।
और इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है। अवाम ने इनको रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़ा है और उसके बाद ये बहुत इन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। पहले इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि खुदा का वास्ता है हमें अवाम के वोटों से बचाओ और हमें शिकस्त से बचाओ, लेकिन हर फोरम पे शिकस्त खाने के बाद इनको बादले नाखास्ता अवाम के मैदान में आना पड़ा। और जब ये अवाम के मैदान में आए तो अवाम के वोटों ने इनको उल्टे पांव भागने पे मजबूर किया। मैडम ये बताएं कि हुकूमत जो है वो कहती थी, हुकूमत कहती थी कि नून लीग का शिकार हो गई है। आप कहेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत अब खुद जो है वो जन्म तख्ता होने जा रही है, बजाय कि ये नून लीग कहते थे टूट का शिकार है, खुद टूट रही है। आपको बताएं कि जाती उम्रा राजी केस मरियम नवाज लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के बाद गुफ्तगू कर रही हैं और उनका कहना है कि जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही तो ये अवाम में निकल कर कैंपेन करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ रहिए।